जय जोहार, जय हिंद। डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। और आज हम लोग करते हैं 22 सितंबर का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के न्यूज़ है। इसमें हम लोग देखेंगे जो मैटरनल मोर्टेलिटी जो रेशो है वो भारत का एक राज्य है जिसने जीरो अचीव कर लिया है। मतलब जब बच्चे जब जन्म देती हैं तो मम्मी एक भी नहीं मर रही हैं। ऐसा कौन सा राज्य है या यूटी है वो हम लोग को पता चलेगा, पहला चीज़। दूसरा, एक राज्य है, ठीक है, बिहार। इसने 1,000 रुपये जो बेरोजगारी भत्ता दिया है, ठीक है ना। अब हमको पता रहेगा कि चलेगा कि उस भत्ते का स्कीम का नाम क्या है। तीसरा, हमको ये पता चलेगा कि आदि सेवा पर्व, ठीक है, इसमें एक जो नया स्कीम सरकार लेके आई है वो कौन सी है। तो पहले स्टार्ट करते हैं पहले से। तो पौंडीचेरी, पौंडीचेरी जानते हो, ठीक। पौंडीचेरी आपको कहाँ पे मिलेगा, कोई बताएगा? यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, बताओ कहाँ पे। हाँ, इधर मिलेगा। चार जगह पे, अलग अलग जगह पे मिलता है, ठीक। और यहाँ से क्या है कि आ, ये लास्ट है ठीक, पुडुचेरी। अब ये एक ये है यूटी है, क्या है, यूनियन टेरिटरी है। वो केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जिसने 2024-25 में शून्य मातृ मृत्यु दर दर्ज किया है। तो क्यों दर्ज किया होगा? इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अच्छा हो रहा है, हॉस्पिटल में जो डिलीवरी का प्रोसेस अच्छा हो रहा है, तो एक भी मां नहीं मरी है, बहुत अच्छा है। क्योंकि अभी भी हम लोग का जो टारगेट है, ठीक, टारगेट के अराउंड नहीं पहुंच पाए हैं। तो लास्ट जब सर्वे हुआ था तो अभी भी 1 लाख में 1 लाख जब जो माएँ रहती हैं, ठीक है ना, बच्चे जन्म देते टाइम 97 लोग का डेथ हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे हम लोग का जो प्रयास है वो ऐसे है कि जितना कम हो सके उतने। तो ये जो चीफ मिनिस्टर है, तो कोई बताएगा पुडुचेरी का चीफ मिनिस्टर कौन है? ठीक, यूटी है। दो ही यूटी है जिसका चीफ मिनिस्टर है, एक तो दिल्ली है, दूसरा कौन सा है? पुडुचेरी, ठीक है। इसका नाम क्या है? एन रंगा स्वामी, ठीक है। कौन सा पार्टी का है ये? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक। तो हर साल धीरे धीरे कम होते जा रहा है। और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिन्होंने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जिसके थ्रू हमने कहा है कि 2030 में जो मातृ मृत्यु दर क्या है, 1 लाख में 70 से कम लेके आएंगे। तो बहुत सारे जैसे गुजरात, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, इवन जो नीचे के साउथ वाले हैं सब लोग ने कंप्लीट कर लिया है। और ये झारखंड ने कंप्लीट किया है, ठीक। तो ये वाले जो जितने भी राज्य हैं आप देख सकते हैं, एजुकेशन अच्छा है, हेल्थ के लिए भी अच्छा है, तो उन्होंने। दूसरा, जो लास्ट ईयर मोदी जी ने 15 नवंबर 2024 को बोला था कि ये जो वर्ष है वो जनजाति गौरव दिवस है, गौरव वर्ष है, ठीक है। तो जनजाति गौरव वर्ष है, तो उन्होंने बहुत सारे जो स्कीम स्टार्ट किए थे। इसी सिलसिले में जो अभी जो रिसेंटली एक पर्व मनते जा रहा है, क्या है? आदि सेवा पर्व मन रहा है, जो कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। अभी पूरा होर्डिंग लगा हुआ है आदि पर्व का, सेवा पर्व लगा हुआ है ना सब जगह पे, ठीक। तो वो इसी में आदि सेवा पर्व चल रहा है। और उसी में अभी सरकार ने एक नया अभियान लागू किया है, उसका नाम है आदि कर्मयोगी अभियान, ठीक है, लेके आया है। जिसका जो उद्देश्य है, 30 जो राज्य है या फिर केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें बीजेपी पावर में है, वही हो सकते हैं ज़्यादा, उसमें प्रदेश के 1 लाख गाँवों में 11 करोड़ जनजाति जो नागरिकों को शामिल किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ठीक। तो ट्राइबल जो गांव में जा रहे हैं और वहाँ पे विकास के लिए चर्चा कर रहे हैं, उनका किस टाइप का अंदाज होगा, 2047 में किस टाइप का कार्यक्रम होगा, योजना होगा, उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो ये एक सरकार का इनिशिएटिव है। नेक्स्ट है, एक कतर है। कतर अब जानते हैं कुछ दिन पहले क्या हुआ था, इसराइल को मन किया तो पूरा मिसाइल जाके डाल दिया किसमें? कतर पे। और पूरा जियो पॉलिटिकल इवेंट को पूरा चेंज कर दिया, पूरा मतलब मिडिल ईस्ट का। उसी के कारण ही है कि सऊदी अरेबिया किसके, पाकिस्तान के साथ मिलके कोलैबोरेट कर दिया है। और सऊदी अरेबिया को क्या चाहिए? पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन चाहिए, क्योंकि इसराइल कुछ ज़्यादा ही अतरंगी कर रहा है, समझ जाओ। तो उसके उसको वो करने के लिए वो लोग कहाँ पे गए हैं? आईसीसी में गए हैं। कहाँ पे जाए हैं? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में गए हैं कतर वाले। इसका शिकायत करने के लिए इसराइल पे। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कहाँ पे है? 2002 में बना था। ये भी हेग में है, नीदरलैंड में है। क्वेश्चन बार बार आता है कहाँ पे है। एक दूसरा होता है
आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है, ठीक है। ये भी कहाँ है, 1945 में बना है। ये यूनाइटेड नेशन का जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है। और यहाँ पे भी हम लोग का जो जज है 15 साल से, ठीक है ना, भंडारी कुंस्ता, हम लोग नहीं जीता है यहाँ पे, ठीक। अब द हेग में क्या कर सकता है, इंडिविजुअल भी जा सकते हैं, और आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में यूएन मेंबर जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो हेट जो क्राइम करते हैं, जेनोसाइड करते हैं, उसके लिए रहता है। और यहाँ पे भी जो वर्डिक्ट देते हैं, ठीक, अलग अलग राज्य देश के ऊपर, जैसे कि आईसीसी का एक वर्डिक्ट आया था किसके ऊपर, रशिया के ऊपर, जब यूक्रेन के ऊपर हमला किया था। तो वैसे तो कतर गया था किसके पास, आईसीसी। नेक्स्ट है, अभी जान रहे हो क्या चल रहा है, एशिया कप। एशिया कप में सबसे ज़्यादा विनर कौन है, हम ही हैं, ठीक। इस साल कौन जीतेगा, हम ही जीतने वाले हैं, ठीक है। पता नहीं कौन जीतेगा। उसमें क्या होगा कि अर्शदीप, ठीक है, अर्शदीप जो है वो 100 विकेट लेने वाले इंडिया के पहले T20 प्लेयर बन गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ये बिहार है। बिहार में जो बेरोजगारी भत्ता जिसको हम लोग बोल रहे हैं, उसका नाम है, प्रॉपर नाम क्या है, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, ठीक है। इसमें प्रति माह 1,000 दिया जाएगा ताकि आप स्वयं सहायता कर सको, ठीक। ये बेरोजगारी से लड़ने के लिए है, और पॉलिटिकल एक तरह से पॉपुलिस्टिक मेजर है। क्या है, पॉपुलिस्टिक मेजर है। नेक्स्ट है, जो संभावित विश्व विरासत सूची जो आने वाली है, उसमें बहुत सारे जो 7 नए नाम आए हुए हैं। उसमें से हम लोग ने कुछ दिन पहले देखे थे कि आंध्र प्रदेश का अर्रामट्टी, ठीक है ना, डिबालू और तिरुमाला पहाड़ियाँ, ये लिखा था। उसके बाद अभी अभी और जो आ सकते हैं, उसमें क्या नाम है, महाराष्ट्र का पंचगनी महाबलेश्वर में है, ठीक। कर्नाटका का सेंट मेरी द्वीप, मेघालय का मावलू गुफा, नागालैंड का नागा हिल, ठीक। आंध्र प्रदेश का बता दिया, और केरल का वर्कला चट्टाने, ठीक। और हो सकता है कि हमारे सिरपुर का नाम भी कुछ दिनों में आ जाए, अच्छा बात होगा, क्योंकि बहुत तेज गति से काम चल रहा है। ये संभावित सूची है। लेकिन अभी जैसे कि हम लोग के पास 46 है क्या, या 47 सूची है। इसी हिसाब से अगर हम लोग देखा जाए तो दुनिया में जो यूनेस्को लिस्ट है उसमें हम लोग 6 नंबर पे आते हैं। लेकिन हम लोग के पास संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, ठीक। अभी हम लोग उसमें वर्क कर रहे हैं और आ सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि यूनेस्को के नाम से पूरा हर एक जो एग्ज़ाम है ना कुछ क्वेश्चन पूछ ही रहे हैं। इसलिए यूनेस्को कुछ भी आता है तो हमें थोड़ा बहुत पता रहना चाहिए। नेक्स्ट है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक। उसने लॉन्च किया है न्यू नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड, ठीक है ना। किस कैटेगरी के लिए, जो कंटेंट क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर हैं, जो बताते हैं कि आपको एनर्जी कैसे सेव करना है, किसके अंडर, मिशन लाइफ के अंदर। तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ये BEE, इसका स्टार रेटिंग होता है, ठीक है ना। हर अप्लायंस में देखोगे तो स्टार रेटिंग होता है ना, कौन कितना पावर खाता है, कौन कितना बिजली खाता है, तो वो अवार्ड देते हैं। तो इस बार नया कैटेगरी जोड़े गए हैं, जिसमें क्या है कि जो भी इन्फ्लुएंसर है, कंटेंट क्रिएटर है, बता रहा है कि एनर्जी इफिशिएंसी को प्रमोट कर रहा है अंडर मिशन लाइफ, उसको भी अवार्ड दिया जाएगा। मिशन लाइफ क्या है, मिशन लाइफ क्या है कि मोदी जी का, ठीक है, जब 2070 तक हम लोग को नेट न्यूट्रल करना है, तो वो कैसे हो जाएगा, आप रिस्पॉन्सिव कंजम्पशन करोगे तभी हो पाएगा। ज़बरदस्ती आप ओवर कंजम्पशन करते रहोगे तो वो जो लाइफ स्टाइल है वो पर्यावरण के लिए भी अच्छा नहीं है, खुद के लिए भी अच्छा नहीं है। तो मिनिमलिस्टिक लाइफ जीने के लिए, और जो लाइफ स्टाइल में जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली, उसके लिए एक मुहिम स्टार्ट किए हैं। ये भी वर्ल्ड क्लास है, और ऐसे में ज़रूर लिखना है, ये वर्ड लिख के आना है मेंस में, ये वर्ड लिखना ही रहता है। नेक्स्ट जो है INS रजाली, ये न्यूज़ में था। INS रजाली कहाँ पे है, ये आपका तमिलनाडु पे है, और ये 1992 में वो हुआ था। और यहाँ पे ये क्या है कि एशिया का सबसे लार्जेस्ट मिलिट्री रनवे है यहाँ पे, और जो ट्रेनिंग भी होता है, नेवी का जो हेलीकॉप्टर का जो ट्रेनिंग होता है उसके लिए स्कूल भी है। तो INS रजाली कहाँ पे है, याद रखना है, कहाँ पे, तमिलनाडु पे। नेक्स्ट है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, सरकार ने, ठीक है, एक जगह पे नेशनल मैरीटाइम
हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया है। उस जगह का नाम क्या है? लोथल। लोथल का नाम आप पढ़े होगे किसमें? हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है ना। तो वो क्या है? एक तरह का पुराना बंदरगाह है, तो उसके लिए क्या है? एक लोथल की जगह पे ये कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। 1954 में सर SR राव ने खोजा था। तो हाँ, कई बार हिस्ट्री में क्वेश्चन आ जाएगा लोथल किसने खोजा था, वो लोग कि हम लोग को तो पढ़ाया नहीं गया है, करेंट में था और SR राव न्यूज़ में है, मतलब तो ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट है, राजनाथ सिंह ने एक डिफेंस के लिए जो एक सेमिनार रखा था जिसका नाम है मंथन 2025। तो उसका थीम क्या है पूछ देता है, क्योंकि जितना भी NDA CDS एग्जाम होता है डिफेंस वाले वो क्वेश्चन पूछ देता है। तो उसका थीम क्या है? स्ट्रेटेजिक रोड मैप टू विकसित भारत 2047। लास्ट जो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, इंडिया हैज़ द 6th लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, एक्सप्लेन देयर इंपॉर्टेंट एंड ऑब्जर्व ई कंजर्वेशन चैलेंज। भारत के पास छठी सबसे अधिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, इसके महत्व और संरक्षण चुनौतियों का स्पष्ट कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।